अस्सलाम वालेकुम। अली ब्रदर स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक सुनार जो कि बम्बई का रहने वाला था लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। उसने एक मोती जेब में से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शबे अफरोज़ है, यानी रात को चमकता है। जब उसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो इसी मजलिस में बैठा था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनियार ने जवाब दिया, मुंबई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तेफाक देखें, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चले मिलकर चलते हैं। ये सुनियार भी समझ गया कि ये मेरा हम सफ़र नहीं बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा, आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी पासपोर्ट वगैरह जो कमीज के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलहदा एक जगह पे लटका दी। सुनियार ने वो मोती अपनी जेब में से निकाला और नज़र बचा के वो कीमती मोती उसकी जेब में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और उसकी जेब, उसका सामान सब देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती न मिला। आखिर वो सो गया। सुबह उठते ही सुनियार ने नजर बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से निकालकर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनियार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास वो जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमका भी नहीं रहा था। सुनियार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे ये ना मिला, लेकिन इसने अभी जेब से निकाल कर दिखा दिया। आखिर खैर, रात को निकाल लूंगा। सुनियार ने अगली रात फिर वही अमल किया। उधर चोर भी सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा के मोती सुनियार की जेब से निकल आया। यही काम 3 से 4 दिन चलता रहा। आखिर चोर ने एक सुबह सुनियार से कहा कि मैं आपका हमरा ही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातर था। आज मैं आपको उस्ताद मानता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप ये मोती रखते कहाँ थे रात को? उसने कहा, मियाँ तू औरों की जेब टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल इस चोर सी है जो लोगों के ऐब ढूंढता फिरता रहा हो और कभी अपनी गरबान में झांक कर देखा तक नहीं। हमारी यही आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। बाहर की बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस आया। यहाँ सांप की दिलचस्पी की कोई चीज न थी। उसका जिस्म वहां पड़ा एक आरी से टकरा कर बहुत मामूली सा जख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलट कर आरी पर पूरी कुव्वत से डंक मारा। सांप के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अगली बार सांप ने अपनी सोच के मुताबिक आरी के गिर्द लपेट कर उसे जगड़कर और दम घूंट कर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। दूसरे दिन जब दुकानदार ने वर्कशॉप खोली तो एक शाम को आरी के गिर्द लिपटते मुर्दा पाया जो किसी वजह से नहीं, महज अपनी तैश और गुस्से की भीड़ चढ़ गया था। बाद औकात गुस्से में हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर वक्त गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ज़्यादा नुकसान किया है। अच्छी ज़िंदगी के लिए बाद औकात हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को और कुछ हादसात को, कुछ कामों को, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। एक लोहार का एक ही बेटा था। वो बहुत ही सुस्त और कैल, सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता। वक्त गुजरता रहा लेकिन लोहार के बेटे की तबीयत में कोई तब्दीली न आई। फिर वक्त ने उसे बूढ़ा कर दिया तो उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। एक दिन लोहार ने परेशानी के आलम में अपनी बीवी से कहा, क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का जिसमें हमारी औलाद ही नकम्मी और कैल हो? सोचो, अगर अब भी उसने काम ना किया तो हम खाएंगे कहाँ से? अब भी वक्त है, उसे कहो कि कोई काम सीखे और पैसे कमाए। आज ही से कोई ना कोई काम शुरू कर दे, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोहार ने अपनी बात ख़त्म की तो उसकी बीवी परेशान हो गई। सोच विचार के बाद उसने तन्हाई में बेटे को एक सिक्का दिया और कहा कि दिन का ज़्यादातर हिस्सा बैर गुजार दो, शाम को अपने बाप को ये सिक्का ला कर दे देना।
شام کو جب وہ سکہ لے کر گھر آیا تو اس نے اپنے باپ کو سکہ دے دیا کہ یہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ اس کے باپ نے سکہ لے کر چولہے میں پھینک دیا کہ یہ سکہ تم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا۔ بیٹا سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھا شاید باپ کو حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ دوسرے دن ماں نے بیٹے کو پھر سکہ دیا کہ سارا دن بھاگ دوڑ میں گزار دو، شام کو تمہارے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر تمہارے باپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ سکہ تم نے کمایا ہے۔ بیٹے نے شام کو پھر ویسا ہی کیا۔ لوہار نے چند لمحے سکہ ہاتھ میں گھمایا اور اسے بھی چولہے میں جھونک دیا اور غصے سے بولا، تم نے پھر مجھے دھوکہ ہی دیا ہے۔ ماں نے محسوس کر لیا کہ بیٹی کو واقعہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جب باپ نے سکہ آگ میں پھینکا تو بیٹے کے چہرے پر پریشانی کا کوئی آثار نہ تھے۔ ماں نے بیٹے کو سمجھایا، اب تم جان چکے ہو کہ تم اپنے باپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، اسے مزید تکلیف نہ دو، کوئی کام ڈھونڈو، اس بات کی فکر نہ کرو کہ کتنے پیسے کما کر لائے ہو، باپ کو دو اور اسے بتاؤ کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ بیٹا خاموشی سے چلا گیا اور ہفتہ بھر مختلف جگہوں پر کام کیا۔ جب اپنی محنت سے کچھ پیسے اکٹھے کر لیے تو اس نے اپنے باپ کو لا کر دیے۔ باپ پہلے کی طرح پیسے مٹھی میں گھمائے، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا اور بولا، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ تمہاری کمائی ہے۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو آگ کی طرف بڑھا اور غصے کی عالم میں بولا، میں نے صبح و شام محنت مزدوری کی، یہ پیسے اکٹھے کیے اور آپ نے آگ میں پھینک دیے۔ باپ نے مسکرا کر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے اپنی کمائی کی ہے اور اس کی خاطر آگ میں ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کی، اب مجھے تم پر فخر ہے۔